आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी का जो आपदा प्रबंधन की तीसरी क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 2 क्लासें आ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं उनको जाके आप देख लीजिए। तो आपका आपदा प्रबंधन मैंने बोला था 6 से 7 वीडियो आएंगे और ये आज तीसरा वीडियो है। इससे आगे 3 या 4 ही वीडियो आएंगे, उतने में आपका आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। और हम बहुत डिटेल में नहीं, मतलब कि बहुत आपको लेंदी पढ़ा रहे हैं। जो पॉइंट रहेंगे 5 नंबर का आने वाला है, तो आप मान के चलिए ये 6-7 क्लास आएंगी, उसमें 5 में से 4 नंबर का आपका कंफर्म मान के चलिए इन्हीं 6 से 7 क्लासों में आएगा। और जबकि ये क्लासें हैं कितने मिनट की, 6 से 7 मिनट की, तो आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी विकसित की है। इसमें जो है 36 आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई, जिसे भारत ने लॉन्च किया था, यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है और इसका मुख्यालय, सीडीआरआई का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आज के जितने भी ये हैं। तो पॉइंट में राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सेवा सदैव सर्वत्र। ये आपके पेपर में ये आने वाला है। या तो इसकी स्थापना आएगी, और अगर 2-3 पॉइंट में देंगे तो फिर ज्यादा आने की चीजें हैं। तो आपको हमने पूरा नोट डाउन कर दिया है और इसी में एनडीआरएफ आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। आदर्श वाक्य होगा इसका, आपका सेवा सदैव सर्वत्र। और इस किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। और एनडीआरएफ अकादमी कहाँ पे है? नागपुर में। ये एनडीआरएफ अकादमी कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। एनडीआरएफ में कुल 16 बटालियन है, ठीक है। 16 बटालियन में 3 बटालियन बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की 3 है, सीआईएसएफ की 3 है, आईटीबीपी की 3 है, एसएसबी की 3 है और ये असम राइफल की 1 है। ये आप भी जानते हैं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, ये सब जो है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसलिए ये मंत्रालय भी गृह मंत्रालय के अधीन में है, ठीक है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलिस का विकास किया गया है, ये याद रखिएगा, एटलिस। आपातकालीन प्रक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस आपात स्थिति में नागरिकों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर 112, ये याद कर लीजिएगा। अखिल भारतीय नंबर कितना है? 112 नंबर। फिर है एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईडीएम प्रशिक्षण एवं तथा अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। पहले यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में 1995 तक यह कृषि मंत्रालय के तहत इसका विकास हुआ था। 16 अक्टूबर 2003 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कब किया गया? 16 अक्टूबर 2003 को। आज का जो प्रश्न है, ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। और आज का जो प्रश्न है, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, ये याद रखना कि ये आपदा प्रबंधन से ये आएंगे और ये इसके विषय में हम एक क्लास पूरी लाएंगे। करीब करीब कौन से मंत्रालय के अधीन कौन कौन मतलब चीजें हैं, तो एक क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। फिर 1 से 2 क्लास में धाराएं खत्म होंगी और एक आधा और 2 क्लास आएंगी, उतने में आपका समाप्त हो जाएगा। तो चक्रवात, सुनामी, भूकंप, आज का प्रश्न है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। और आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।